हेलो स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 11 में अगले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 8 क्यों देखने वाले वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 एकदम जनरल एंट्री की तरह ही सेम टू सेम है। चैप्टर नंबर 8 का पूरा नाम है जनरल प्रॉपर। जैसे जनरल एंट्री लिखते थे वैसे ही हमें जनरल प्रॉपर लिखनी है, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया क्योंकि साथों साथ वो कंप्लीट हो जाए। तब देखते हैं जनरल प्रॉपर मतलब क्या, मीनिंग। उसका मीनिंग होता है द सब्सिडरी बुक इन विच द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक आर रिकॉर्डेड इज नॉन एज अ जनरल प्रॉपर। सब्सिडरी बुक मतलब क्या होता है, हम जो परचेस होता है, सेल्स होता है, उसके लिए सबके लिए हम क्या करते हैं, अलग बुक बनाते हैं। वो अलग अलग बुक आती है, कैश बुक जैसे आती है, वो सब अलग अलग बुक आती है। उसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो जहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जनरल प्रॉपर। तो सब्सिडरी बुक मतलब आप समझ लेना कि जो अलग अलग बुक बनाते हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं है होते, वो नहीं होते, वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर में। अब जनरल प्रॉपर में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, तो फर्स्ट आएगी ओपनिंग एंट्री, सेकंड आएगा ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक, थर्ड आएगा ट्रांजैक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर, फिर क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये सारी एंट्री आपको क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछते ही है, इसलिए आपको याद रखना है कौन सी ओपनिंग एंट्री, ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक, ट्रांजैक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब उसका एक सम देखते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि चैप्टर किसकी तरह है। तो देखते हैं एक सम। एक्सरसाइज में सम नंबर 5, श्री गुजरात स्टोर डज नॉट मेंटेन सेपरेट सब्सिडरी बुक फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिल्स रिसीवेबल, bills payable, purchase return and sales return. Record the following transaction in the general proper. फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब देखो इसमें आपको दो चीज़ में समझा देता हूँ तो आपको इजीली पता चल जाएगा। दो चीज़ में क्या है, एक है बिल्स रिसीवेबल और दूसरा है बिल्स पेएबल। अब उसमें होता है क्या, मानो कि दो पर्सन है, ए और बी। ए को पैसे लेने हैं, किसके पास से, बी के पास से पैसे लेने हैं। तो ये क्या करेगा, बिल्स लिखेगा। बिल्स मतलब एक लेटर लिखेगा। तो बिल्स ने क्या किया, ड्रॉ किया लेटर। तो जो ड्रॉ करता है उसके लिए क्या हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल। और जिसको पे करना होता है, इसको मानो कि पे करना होता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल। अब हुआ क्या, इसने बिल्स लिखा, तो ये ड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट। और एक बात याद रखनी है, बिल्स रिसीवेबल की ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट, और बिल्स पेएबल की ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट। अब इसका एक अगला मीनिंग बताता हूँ। अब मानो कि आर को पैसे लेने हैं, किसके पास से, ए के पास से। तो हो गया क्या, बी को पैसे पे करने ए को पैसे पे करने आर को। तो अब आर क्या करेगा, ए क्या करेगा, डायरेक्ट बी को बोल देगा तो भाई आर को पैसे दे दे। तो इसको क्या बोल रहे हैं, एंडोर्स करना। क्या करना, एंडोर्स। तो ये तीन चीज याद रखनी है, जो बिल्स ड्रॉ करता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, और इसकी ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट। जो पे करता है उसके लिए बिल्स पेएबल, उसकी कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट। ये दो चीज आपको याद रखनी है। तो अब देखते हैं स्तंभ में, drew bills of rupees 8,000 on Ramnik which he accepted and returned. रमणीक ने बिल्स लिखा। तो अब देखो यहाँ पर हेडिंग कैसे लगाना है, जनरल प्रॉपर बुक ऑफ श्री गुजरात। उसमें हम जनरल एंट्री लिखते थे, इसमें जनरल प्रॉपर लिखना है। पहला ट्रांजेक्शन, बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। तो हमारी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसके पास से ड्रॉ किया, रमणीक, टू रमणीक अकाउंट। टोटल हो जाएंगे 8,000। फिर इसकी बिंग भी आपको जो पहले लिखते थे ना वैसे ही आपको लिखते जानी है।
एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ ₹3000 ड्रॉ बाय विजय एंड रिटर्न टू रहीम। अब देख तो हम किसकी बुक में लिख रहे हैं, गुजरात स्टोर। तो हमने एक्सेप्ट किया तो लिखा किसने, विजय ने। तो अब हम लिखते हमने एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 3000। अब थर्ड वाली एंट्री बीइंग आपको खुद लिख देना है। बिल्स रिसीवेबल ऑफ रमणीक एंडर्स टू रमेश। रमणीक के पास से पैसे लेने थे तो हम डायरेक्ट किसको पे कर देते हैं, रमेश को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रमेश को पे करने, मतलब रमेश इज रिसीवर। तो एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमने बिल्स रिसीवेबल डेबिट किया था देखो फर्स्ट वाली एंट्री में। तो अब क्या करना है, क्रेडिट कर देना है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। टोटल 8000 अमाउंट आ जाएगा, 8000 और 8000। अब देखते हैं एंट्री नंबर 4, गुड्स ऑफ 3000 रिटर्न बाय परेश टू अस। परेश ने हमको रिटर्न किया, मतलब हमने सेल्स किया होगा तो ही उसने रिटर्न किया होगा। अब एक बात याद रखो, सेल्स किया हो तो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है। तो यहाँ पर एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परेश अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 4, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परेश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 3000। अब देखते हैं उसके बाद वाली एंट्री, एंट्री नंबर 5, गुड्स ऑफ 1500 रिटर्न टू महेंद्र। हमने रिटर्न किया किसको, महेंद्र। तो महेंद्र के पास से परचेस किया होगा तो ही रिटर्न करते होंगे। तो महेंद्र इज रिसीवर। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी महेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 1500। अब हमें टोटल करना है 8000 प्लस 8000 16000 प्लस 3000 19000 प्लस 3000 22000 प्लस 1500। तो कितना हो जाएगा 23500। तो हमारा टोटल हो जाएगा 23,500 23,500। तो ये बात आपको खास याद रखनी है, ये चैप्टर हमने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि सेम टू सेम जनरल एंट्री की तरह है। तो ये सारे थियरी और ट्रांजैक्शन आपको नोटबुक में नोट डाउन कर देने हैं।